नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। स्वागत है आपका जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में। आज हमारा शो सुपर एजर्स पर है। सुपर एजर्स यानी ऐसे लोग जिनकी उम्र तो 80 के पार होती है, लेकिन उनकी याददाश्त मेमोरी 20 से 30 साल के युवाओं को भी मात दे देती है। पहले की रिसर्च थी कि सुपर एजर्स की शार्प मेमोरी की वजह दिमाग के न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन लैंसेट की नई स्टडी की माने तो बेहतर फिजिकल एक्टिविटी से याददाश्त तेज़ हो जाती है। यानी एक्टिवनेस और हेल्दी लाइफ स्टाइल से आप बढ़ती उम्र को भी मात दे सकते हैं। ऐसे में आज हम इसी पर बात करेंगे। तेज़ मेमोरी और बढ़ती उम्र में फिटनेस के राज को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। सुपर एजर्स, आप सोच रहे होंगे आखिर ये कौन सी बला है। सुपरमैन तो सुना था, अब ये सुपर एजर्स कहां से आ गए। आप दिमाग पर जोर डालें। इससे पहले हम बता देते हैं कि सुपर एजर्स कौन होते हैं। दरअसल ये ऐसे लोग होते हैं जिनकी उम्र तो 80 के पार होती है, लेकिन पिछली घटनाओं को याद रखने की क्षमता यानी याददाश्त 20 से 30 साल के युवाओं से लिखी होती है। यही तेज याददाश्त इन्हें सुपर एजर्स बनाता है। वैसे तो माना जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ याददाश्त कमजोर पड़ने लगती है। दिमाग सिकुड़ने के चलते ऐसा होता है, जिसके चलते लोग भुलक्कड़ कहलाने लगते हैं। लेकिन जो लोग बढ़ती उम्र को मात देते हुए अपनी एपिसोडिक मेमोरी को बरकरार रखने में कामयाब रहते हैं, वही कहलाते हैं सुपर एजर्स। दिमाग तो सभी के पास होता है, तो हर कोई सुपर एजर्स क्यों नहीं बन जाता? इस सवाल का जवाब हेल्थ जर्नल लैंसेट की स्टडी में दिया गया है। स्टडी के मुताबिक जिन लोगों ने नींद की जरूरी खुराक लेने के साथ खुद को फिजिकल एक्टिविटी में व्यस्त रखा हुआ है, हेल्दी लाइफस्टाइल और खान पान को अपनी सेहत का आधार बनाया हुआ है, उनकी याददाश्त शार्प होती है। ऐसे लोगों को पुरानी बातें सिलसिलेवार याद रहती हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में एपिसोडिक मेमोरी की क्षमता ज्यादा पाई गई है। यानी जिन लोगों की याददाश्त तेज होती है, वो लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं और उनमें दूसरों के मुकाबले एंजाइटी भी कम होती है। सुपर एजर्स को लेकर हुई पिछली स्टडी में पाया गया था कि इनके दिमाग के न्यूरॉन्स सामान्य लोगों के मुकाबले बड़े होते हैं और दिमाग के एक हिस्से हिप्पोकैम्पस की मात्रा भी सुपर एजर्स में अधिक होती है, जो असाधारण और तेज याददाश्त की वजह होती है। वहीं कुछ स्टडी में तेज याददाश्त के पीछे मजबूत सोशल नेटवर्किंग को भी वजह बताया गया है। लेकिन लैंसेट की नई स्टडी के मुताबिक अगर खुद को दिल और दिमाग से दुरुस्त रखना है, तो नियमित दिनचर्या के साथ फिजिकल एक्टिविटी को भी दुरुस्त रखना होगा। रोजाना एक्सरसाइज करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है, जिस वजह से दिमाग को पर्याप्त खून और पोषण मिलता है। इससे दिमाग तेज होता है। याददाश्त को तेज बनाए रखने के लिए मेडिटेशन भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके अलावा जॉगिंग, स्पोर्ट्स एक्टिविटी और पर्याप्त नींद भी बढ़ती उम्र को मात देने का काम कर सकती है। इन सब के बाद नशे से दूरी और हेल्दी डाइट लेनी भी बेहद जरूरी है, ताकि दिमाग को पर्याप्त पोषण मिल सके। फिलहाल तो बुढ़ापे को मात देनी है और युवाओं जैसी मेमोरी पानी है, तो सेहत को दुरुस्त रखें। आलसी तो कतई ना बने, फिर देखें आप भी कहलाएंगे सुपर एजर्स। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज की चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकेश कुमार, एसोसिएट डायरेक्टर एंड हेड न्यूरोलॉजी मैक्स हॉस्पिटल के। हमारे साथ डॉक्टर शिखा शर्मा हैं, सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट, और साथ ही हमारे साथ विवेक शेट्टी हैं, लाइफ स्टाइल कोच। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश जी, मेरा पहला सवाल सर आपसे होगा, ये जो नई स्टडी आई है कि याददाश्त 80 की उम्र में भी 20 से 30 साल वाली याददाश्त आपकी हो सकती है। क्या आप इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं और आपको भी लगता है कि हाँ, अगर मेमोरी आप चाहते हैं बढ़ाना तो ये मुमकिन है और 80-90 की उम्र में भी आपकी मेमोरी शानदार रह सकती है? बिल्कुल रह सकती है। स्मरण शक्ति एक ऐसी है जो बार बार की तैयारी से होती है। जैसे आप बार बार चीज रिपीट करते हैं तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती जाती है। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जिसमें ये देखा गया है कि यदि आपका एग्जीक्यूटिव फंक्शन बहुत हाई लेवल का है, आप एक साथ मल्टीपर्पस काम करते हैं, मल्टी प्लेस पे काम करते हैं, एक साथ कई वर्क एक साथ कर पाते हैं, आप एक सीनियर पोजीशन पे मेंटेन किए हुए हैं, तो आपका जो ब्रेन का डिटोरिएशन होगा ना वो स्लो, उसमें आपका जैसे क्या होता है हर उम्र में 60 के बाद ब्रेन थोड़ा थोड़ा
कम होने लगता है, उसके ब्रेन के सेल्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो जो डिटोरिएशन है वो स्पीड ऑफ डिटोरिएशन आपकी सबसे ऊपर वाली कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। अच्छा। कि जितने इंटेलेक्चुअल हैं, यदि बहुत टॉप के इंटेलेक्चुअल हैं तो आपका डिटोरिएशन उतना स्लो होगा। ओ, तो आपको मेंटल कैपेसिटी, पुराने लोगों से बात करके याद रखने की, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि वो 1000 लोग का नाम कभी भी याद करके बता सकते हैं। कभी 5 साल पुरानी किसी से मिले हों और उनको 2 साल के बाद भी देखेंगे तो उसका नाम बता सकते हैं। ये सब एक खास खासियत होती है जो ब्रेन में डेवलप होती है। वो जितनी ज्यादा उच्च स्तर पर रहेगी उतनी जल्द कम डिटोरिएशन होगा। तो सुपर एजर्स उसमें पॉसिबिलिटी है कि बन सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये मुमकिन है। अब शिखा Yes. मैम, आप जरा बताएं कि लंबी उम्र में भी याददाश्त को बेहतर रखने के लिए खान पान की कितनी बड़ी भूमिका है? अगर कोई हेल्दी डाइट ले रहा है उसका क्या कनेक्शन है याददाश्त से, ये जरा बताइए। जी, जैसे कि आपने अभी मेंशन किया कि जो हमारा ब्रेन है, अल्टीमेटली हमारे ब्रेन के जो सेल्स हैं उनको बनने के लिए, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली उसमें काम चल रहा है, उसमें ब्रेकडाउन हो रहा है, तो उसको बनने के लिए कुछ विटामिन्स, मिनरल्स और पोषण की जरूरत होती है। जब हम उस पोषण को सप्लाई करते हैं, यानी कि ब्रेन में जैसे कि नेचुरल ऑयल्स की जरूरत है, वो वाले ऑयल नहीं जो हमें पैकेज फूड में मिलते हैं, बल्कि वो डैमेजिंग ज्यादा होते हैं। पर जैसे आमतौर पे नट्स हैं, ऑयल सीड्स हैं, एक आमतौर पे इंडिया में कहा जाता है कि आप बादाम खाओ, मेमोरी तेज होगी। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी ब्रेन की जो सेल्स हैं उसकी जो वायरिंग है, उसकी जो कवरिंग है, वो एसेंशियल फैटी एसिड से बनती है। तो यानी अगर हम नेचुरल ऑयल्स खाएं, वो रिफाइंड और इस तरह की ऑयल की बात नहीं कर रही, नेचुरल सीड्स और नट्स खाएं, तो वो परत जो है बनती रहती है, वो कवरिंग जो है बनती रहती है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कॉन्स्टेंटली एक्सपोज होते हैं रेडिएशन के लिए, चाहे वो रेडिएशन एनवायरमेंटल हो, चाहे वो पोल्यूशन हो, कोई भी चीज, ये हमारे शरीर को और हमारे मन को, हमारे जो नर्व्स हैं उसको डैमेज करती है। उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट, जैसे इंडिया में आंवला का एक सेवन बहुत अच्छा माना जाता है और बहुत ही पावरफुल विटामिन सी का सोर्स है। इसी तरीके से हिमालयों में जो उगता है एक हिमालय का बेर है, वो बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। नींबू है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। यानी हम लोग अगर हमारी डाइट में कम से कम 3 फल अलग अलग रंगों के रोज रहें, तो हमें एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट भी बहुत आवश्यक है अपने ब्रेन्स के लिए। एंड फाइनली आई वुड से कुछ चीजें हैं जो हमारे ब्रेन को स्लो करती हैं, जैसे कि अल्कोहल एंड स्मोकिंग एंड ऑफ कोर्स पान गुटखा। अच्छा। अगर इसको हम ना यूज करें और जो यूज कर रहे हैं उसको बहुत ही मिनिमाइज करें, तो हमारे ब्रेन पे जो डैमेज है वो कम होगा, बिकॉज ऑल ऑफ देम क्रिएट ऑक्सीडेंट्स जो हमारे नर्वस सेल्स को भी डैमेज करता है। राइट। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, इसके बीच में अगर आप फ़र्क कर पाए तो आप निश्चित तौर पे सुपर एजर्स बन सकते हैं। लेकिन अब ज़रा विवेक जी आप बताइए, चूँकि सर आप लाइफ स्टाइल कोच हैं, खान पान की बात हमने कर ली, मेडिकल साइंस की बात कर ली, आप जरा बताइए कि हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, मतलब एक व्यक्ति की रूटीन लाइफ क्या होनी चाहिए जिससे कि आपकी मेमोरी बहुत शार्प रहे, मतलब शार्प मेमोरी का आपके रूटीन लाइफ से क्या कनेक्शन है? मृत्यंजन जी नमस्कार, और बहुत बढ़िया टॉपिक आपने लिया है आज के शो के लिए, तो उसके लिए मैं आपकी टीम को सबसे पहले एक बहुत बड़ा कंग्रेचुलेशंस देता हूं। थैंक यू। नमस्ते सारे दर्शकों को। मेरी जो सुझाव रहेगी आज शाम को आपको और आपकी टीम को, वो इंस्पायर्ड बाय एआई है। जब मैं एआई शब्द का प्रयोग करता हूं, मेरा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं है, मेरा मतलब है एंशिएंट इंडिया से। तो एंशिएंट इंडिया की तरफ अगर हम अपना ध्यान केंद्रित करें तो बहुत ऐसी विजडम है, बहुत ऐसा नॉलेज है जो आज की जनरेशन को हेल्प कर सकता है ब्रेन हेल्थ और एजिंग को बीट करने में। तो सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है, और आज ये न्यूरोप्लास्टिसिटी के साइंस से भी ये हमको बताया जा रहा है कि आपका ब्रेन एक तरह से अगर देखा जाए तो प्लास्टिक, बिल्कुल प्लास्टिक है। आप जिस तरह उसको मोल्ड करेंगे उस तरह वो बनता जाएगा, है ना। तो इस नॉलेज के माध्यम से सबसे पहली चीज हमको ध्यान में रखना चाहिए, आपका बेस्ट परफॉर्मेंस, चाहे वो ब्रेन का हो या लाइफ में हो या कोई भी चीज में हो, आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस और बेस्ट प्रोडक्टिविटी तब होती है जब आप खुश ज्यादा रहते हो,
और बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने ये स्टडी की है, मशीन्स को कनेक्ट किया उन्होंने मॉन्क्स के ब्रेन्स को, जो मॉन्क्स है उनके ब्रेन्स, जो योगीज हैं उनके ब्रेन्स को उन्होंने मशीन्स को कनेक्ट किया और उनको एक चीज बड़ी अनोखी लगी इन लोगों के बारे में, इनके ब्रेन्स से जो गामा रेस के एमिशन है, गामा रेस, वो एमिशन ज्यादा होते हैं और ज्यादा देर के लिए होता है। तो इस वजह से उसका कारण यह है कि वो लोग ज्यादातर खुश रहते हैं, वो लोग मेडिटेशन ज्यादा करते हैं और इसीलिए गामा रेस का एमिशन उनमें काफी हाई होता है। और जब गामा रेस का एमिशन हाई होता है, उनकी न्यूरॉन्स की एक्टिविटी भी एकदम फास्ट होती है, जिससे क्रिएटिविटी बढ़ती है, जिससे थॉट प्रोसेस और मेमोरी भी बढ़ती है। तो फर्स्ट स्ट्रेट मैसेज लोगों को ये है कि आप सबसे पहले दिन में शुरुआत में कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन करें। ठीक है, शाम को सोने से पहले अगर हो सके 10 मिनट मेडिटेशन करें। ठीक है, मेडिटेशन करने से आपके ब्रेन फंक्शन में, कॉग्निटिव फंक्शन में और बहुत सारी चीजों में काफी इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगा। राइट सर, ये नोटिस सर। तो आप कह रहे हैं कि मेडिटेशन एक आपका बहुत ही अहम पार्ट है, जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है, ब्रेन स्ट्रांग रहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन अब मुकेश जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप न्यूरो के डॉक्टर हैं, आप जरा बताएं सर कि न्यूरो में जब प्रॉब्लम आती है या मान लीजिए किसी का ब्रेन वीक होता है, तो उसके पीछे की वजह क्या होती है? मतलब डैमेज कैसे होता है सर ब्रेन? सिर्फ मेमोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी फंक्शनिंग भी कैसे कमजोर होती है? क्या गलती लोग करते हैं या क्या दिक्कत आती है जिससे ये कमजोर हो जाता है? नहीं, ब्रेन जो दिमाग है, तंत्रिका रोग है, तंत्रिका बहुत बहुत प्रोटेक्टेड सिस्टम है। ये सामान्यतः आपकी बीमारी से भी डैमेज हो सकती है, ये आपके उम्र के हिसाब से भी डैमेज हो सकती है, आनुवंशिक भी हो सकती है। कुछ ऐसी बीमारी जो ऑटोइम्यून डिसीज है, जो बाद वाली बीमारी होती है, गठियावाद वाली, उससे भी डैमेज हो सकती है। सामान्यतः यदि हम उम्र के हिसाब से देखें तो हम 70 से 80 के जो उम्र की बात हम कर रहे हैं, उसमें हम लोग ज्यादातर उम्र से रिलेटेड या एजिंग प्रोसेस को ज्यादा देखते हैं। एजिंग प्रोसेस से आपके सेल्स डैमेज होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स कम होते जाते हैं और इसलिए ओवरऑल प्रोसेसिंग, जो ब्रेन के बीच की प्रोसेसिंग है, वो कम होती है। ठीक है, ठीक है। इसमें दो तरह का डिमेंशिया होता है, एक होता है अल्जाइमर डिमेंशिया, एक होता है फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया, जो सब एजिंग प्रोसेस है। इसके अलावा जो डिमेंशिया होता है उसका हमेशा कोई ना कोई कारण होता है। जैसे आपके शरीर में सोडियम की कमी हो गई तो उसके कारण से भूलने की बीमारी हो गई, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई, यूरिन इन्फेक्शन हो गया, छाती का इन्फेक्शन हो गया, लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गया, तो ये सब भी दिमाग को परोक्ष रूप से प्रभावित करती है। अच्छा, तो दिमाग दो तरह से डैमेज होता है, एक प्रत्यक्ष, जैसे दिमाग में स्ट्रोक हो गया, क्लॉट हो गया, ब्लीड हो गया, डिमाइलिनेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, और या एजिंग प्रोसेस हो गया, या नहीं तो परोक्ष रूप से जब आपके शरीर में कोई भी गड़बड़ होगी तो वो दिमाग को असर करेगा। अच्छा, एक छोटा सवाल आपसे, और ये तो ठीक बात है, लेकिन आप जरा बताइए सर, कोई अगर 70 से 80 के बीच किसी की उम्र हो और अगर उनकी मेमोरी ठीक नहीं हो, वो भूल जाते हों या उतनी अच्छी नहीं हो मेमोरी, क्या 70 से 80 के बीच वाले उम्र के लोग अपनी मेमोरी को वापस ला सकते हैं? क्या वहां पर वो सुपर एजर्स बन सकते हैं? ऐसी कोई तकनीक जो उस वक्त वो करे? नहीं, ऐसी तकनीक नहीं। अच्छा, क्योंकि जब भूलने की बीमारी शुरू हो जाती है तो भूलने की बीमारी को समझना ये मरीज नहीं बताता। अच्छा, तो मैक्सिमम टाइम मरीज नहीं आके बोलता कि हमको भूलने की बीमारी है, फैमिली मेंबर या केयर गिवर बताते हैं कि हाँ इनको ये भूल जाते हैं और ये एक्सेप्ट नहीं करते कि ये भूल गया है। तब हमें पता चलता है कि हाँ ये भूलने की बीमारी की शुरुआत हो गई है। तो जब तक मरीज एहसास नहीं करे कि हमको भूलने की बीमारी है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक हम उसको ये नहीं समझा सकते कि हाँ इसको ऐसे सुधारा जा सकता है। अच्छा, अब जो एक परिस्थिति होती है जिसमें मरीज आके बोलता है सर हम भूल जाते हैं, तो उसमें सामान्यतः ये होता है कि उसका ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं करता। सामाजिक स्ट्रेस के कारण या पारिवारिक स्ट्रेस के कारण वो इतना सोचता रहता है कि कोई चीज कभी। सर ये संभव है ना, मतलब मुकेश जी, ये संभव है कि 70 से 80 की उम्र के बीच भी आप अपनी याददाश्त को ठीक कर सकते हैं या नामुमकिन है? अगर नहीं, ये नामुमकिन है, नामुमकिन है। हाँ, उस समय एक बार शुरू हो गया तो आप अच्छा ठीक है, डिमेंशिया है तो नहीं। तो ये तो मेमोरी की बात है, लेकिन मेमोरी तो एक चीज है ही, लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि बढ़ती उम्र के साथ आपको हेल्दी कैसे रहना है। जो कहते हैं ना कि एज जो है वो जस्ट नंबर है। बहुत सारे लोग आपको 60 साल 70 साल में भी बहुत यंग दिखते हैं, उसका राज क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है? इस पर बात ब्रेक के बाद
उस पर मैं आऊँगा सर, उस पर बाद ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। हमारे साथ तीनों एक्सपर्ट बने हुए हैं आपको बताने के लिए कि बढ़ती उम्र में भी आप अपनी सेहत का ख्याल, अपनी मेमोरी का ख्याल कैसे रख सकते हैं। अब शिखा मैम, आपका काम शुरू होता है। ब्रेन वाला काम तो मुकेश जी ने कर दिया। अब आप जरा बताइए कि बहुत सारे लोगों की हसरत होती है कि वो उम्र तो बढ़े लेकिन वो कम उम्र का दिखें, है ना। अगर किसी 40 साल के व्यक्ति को आप कह दें कि आप 30 साल का लग रहे हैं तो बहुत खुश होते हैं वो। तो आप जरा हमें ये बताइए कि बढ़ती उम्र के साथ किस तरह से मतलब खान पान का ख्याल रखा जाए, न्यूट्रिशन का ख्याल रखा जाए, ताकि आपकी उम्र, आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ना चले। जी जी, बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया। एक स्टडी हुई थी जापान में जिसको एक ब्लू जोन कहते हैं, और वहां के आम जो नागरिक हैं वो 90 से ऊपर यानी 90 टू 100 प्लस 110 तक की उनकी उम्र है, और वो काफी एक्टिव है, यानी कोई भी हॉस्पिटलाइज नहीं है, सब एक्टिव हैं। Right. तो उनकी स्टडी पे उनको स्टडी करके ये पता चला कि देयर आर कुछ चीजें हैं जिससे कि इंसान अपनी उम्र से कम लग सकता है और बहुत लंबी उम्र तक जी सकता है हेल्दी वे में। नंबर 1 है कि क्या आपकी डाइट में जो नेचुरल फूड कितना है और अननेचुरल कितना है। अननेचुरल मतलब अगर आप कोई भी फूड ले रहे हैं उसमें आर्टिफिशियल कलर है, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव है, ये केमिकल्स हमारी ब्रेन तक जाते हैं, हमारी लिवर को डैमेज करते हैं, किडनी को डैमेज करते हैं, क्योंकि ये सारे केमिकल्स हैं। तो फर्स्ट इज कि आपकी डाइट नेचुरल कितनी है जो आपकी शरीर जो उसको डाइजेस्ट कर सकता है। सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारे लोग एक्टिव थे। जैसे आमतौर पे लोग कहते हैं अब आप रिटायर हो गए, अब आराम कीजिए। आराम करना उस तरीके से एक्चुअली हमारी उम्र के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि जब हमें कोई गोल नहीं होता, हमारे पास कोई एक्साइटिंग चीज नहीं होती करने के लिए, हमारे पास कोई काम नहीं होता, हमारी उम्र बढ़ जाती है, हमारी एजिंग प्रोसेस बढ़ जाती है। हमारे ब्रेन को एक गोल चाहिए कुछ करने के लिए, रोज अपने को चैलेंज करने के लिए। और कई लोग जैसे चेस खेलते हैं, कई लोग कुछ स्पोर्ट्स खेलते हैं, कई लोग कोई एनजीओ ज्वाइन करते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। बिस्तर पे बैठे रहना, आराम करना एक्चुअली आपको उम्र ज्यादा करेगा और आपको बीमार ज्यादा करेगा। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सोशल सर्कल। अच्छा, जो लोग लोनली होते हैं, अकेले होते हैं, उनकी एजिंग ज्यादा होती है, उनकी बीमारी ज्यादा होती है, और डिप्रेशन तो खैर होता ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो एक सोशल सर्कल है, चाहे वो फ्रेंड्स का है, फैमिली का है, बाकी लोगों कॉलीग्स का है, जो भी है वो बनाए रखें। क्योंकि क्या होता है, इंसान अकेले में अपने को बहुत सी चीजें डिप्रेसिंग कह देता है। जब आप एक सोशल सर्कल में रहते हैं तो एक नॉर्मलाइज होते हैं, आपको लगता है कि नहीं देखो इतनी पूरी प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे की भी लाइफ में प्रॉब्लम है, वो भी कैसे मैनेज कर रहे हैं, मैं भी कर लूंगा। तो ये सोशल सर्कल आपका एक स्ट्रेंथ बनता है। देन आई वुड से कि आप कितना पानी पीते हैं। हमारा शरीर 2/3 सिर्फ पानी है, और अगर आप पानी कम पिएंगे, एक जनरल लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन होगी, तो आपकी एजिंग ज्यादा होगी। सबसे पहले तो स्किन पे ही नजर आती है। अच्छा, तो और बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा में जो माना गया है, 2 चीजें, 2 प्रक्रियाएं। एक तो आपकी स्पाइन है, वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी यानी कितनी लचीली है वो। जिन लोगों की स्पाइन स्टिफ हो जाए, बैठते बैठते स्टिफ हो जाए, जो लोग बिल्कुल भी एकदम स्टिफ पोजीशन में रहे, उनकी एजिंग बहुत तेजी होती है। तो योगा एक ऐसा एक्सरसाइज है जो आपकी पूरी बॉडी को, आपकी खासकर स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। एंड प्राणायाम, ऑक्सीजन आपके ब्रेन को एक्टिव रखता है, और आमतौर पे बैठी पोजीशन में हम ठीक बात है, ठीक बात है। यूज करते हैं अपना। ये आपने मैम बहुत अच्छा टिप दिया है। और जो अभी आपने जापानी एग्जांपल दिया, मेरे ख्याल से एक बुक भी है इकागई, अगर मैं ठीक बोल पा रहा हूँ, तो मैंने भी पढ़ने की कोशिश की है इस किताब में। और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि उसमें एक फार्मूला ये भी है कि वहाँ के लोग भरपेट खाना नहीं खाते, 80% का फार्मूला है वहाँ पे। आपको लगता है ये कारगर फार्मूला है 80% वाला मैम, खाना कम खाना चाहिए? देखिए, समय के साथ अपने आप वैसे डाइट कम हो जाती है लोगों को। अगर आप जैसे बुजुर्ग लोगों को देखें तो वो इतना नहीं खा पाते जो एक बाकी उम्र के लोग खाते हैं। मगर इम्पोर्टेंट वो है कि आप क्या खा रहे हैं। कम जरूर खा रहे हैं, मगर क्या खा रहे हैं। अगर आप सिर्फ ब्रेड खा रहे हैं, आप सिर्फ बिस्किट्स खा रहे हैं, तो वो सही नहीं है। फ्रेश खाना, नेचुरल खाना तो कम भी खाएं तो बहुत अच्छा है। और हाँ, ओवर ईटिंग तो वैसे भी बीमारी का एक अपने आप में फॉर्मूला है। राइट, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब लेकिन शेट्टी साहब, आप जरा हमें ये बताइए सर, ये मैडम ने ये तो बताया कि कैसे क्या खाना है क्या नहीं खाना है।
आप जरा बताइए कि लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए ताकि उम्र तो बढ़े लेकिन पता नहीं चले। जी, सबसे पहले ये ध्यान में लाना बहुत जरूरी है कि आपके दो प्रकार के उम्र होती हैं। एक तो जो आपकी एज पर कैलेंडर जो उम्र है, जिसको हम अंग्रेजी में क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, और दूसरा उम्र जिसको हम ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं वो है आपका बायोलॉजिकल एज। आपने अपने शरीर, मन और ब्रेन को कैसे मेंटेन किया है और उसके हिसाब से आपका उम्र क्या है। तो मिसाल के तौर पे हो सकता है कोई इंसान की क्रोनोलॉजिकल एज, सर उसमें नहीं जाना है, वक्त कम है शेट्टी साहब, माफी चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा, वक्त कम है। आप सीधे पॉइंट पे आइए सर, हमें डायरेक्ट ये बताइए कि हमारी लाइफ स्टाइल सुबह उठने से लेकर रात के सोने वक्त तक क्या होनी चाहिए ताकि एंटी एजिंग में हम जा पाए, मतलब हमारी एज का पता ना चले, एज बढ़े भी तो हम फिट दिखें, फाइन दिखें। टू द पॉइंट सर। यस, सो टू द पॉइंट एक सिंपल टेक्निक में देता हूं जो आपके व्यूअर्स यूज कर सकते हैं, और वो टेक्निक इसी शो पे हम बता देंगे, जिसके माध्यम से वो लोग शो खत्म होते ही ये टेक्निक स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसको हम हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं डायफ्राम ब्रीदिंग। डायफ्राम ब्रीदिंग का मतलब है आप जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, स्लाइटली सांस को धीरे ले रहा हूं, स्लोअर ब्रेथ इनहेलिंग, और जब सांस अंदर ले रहा हूं स्टमक मेरा बाहर आ रहा है। बाहर एक बलून की, जैसे आप बलून में अगर हवा भरेंगे तो हवा जब आप भरते हैं तो बलून फूक जाता है, फुगा जो है वो फूक जाता है, और जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं स्टमक हल्के से बाहर जाता है। इसको हम डायफ्राम ब्रीदिंग बोलते हैं। अच्छा। ये आप रोजमर्रा जिंदगी में ये टेक्निक अगर इस्तेमाल करोगे, खाने के पहले या खाने के बाद? तो यंग रहेगा ही। खाने से पहले या खाने के बाद सर? सर मैं तो बोलता हूं आप इसको हम कॉन्शियस ब्रीदिंग बोलते हैं। खाने का इससे कोई संबंध नहीं है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस समय मैं डायफ्राम ब्रीदिंग कर रहा हूं। अच्छा। और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है, आप अगर एक कुत्ते को ऑब्जर्व करेंगे वो बहुत तेज ब्रेथ्स लेता है। एक एलिफेंट को ऑब्जर्व, हाथी को ऑब्जर्व करेंगे वो एकदम धीरे ब्रेथ लेता है। और इंसान जो है वो उतना फास्ट भी नहीं है, उतना स्लो भी नहीं है, वो कहीं बीच में है। 12 to 15 ब्रेथ्स पर मिनट के रेट से करता है। यस, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण राय दी है शेट्टी साहब, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण राय दी है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण टूल हो सकता है आपको फिट रखने के लिए। अब मुकेश जी आप जरा बताइए सर, क्या न्यूरो का कोई कनेक्शन है सर आपके एज से? अगर वहाँ पर आप कुछ कर पाएँ कि अगर आपका न्यूरो के मोर्चे पर अगर आप बहुत मजबूत हैं तो आप एकदम लंबी उम्र में भी फिट रहेंगे, फाइन रहेंगे, हेल्दी दिखेंगे, कोई कनेक्शन है सर उसका? देखिए आपकी जो कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता की उत्कृष्टता, आप कितने अच्छे उत्तम तरीके से अपनी कार्य क्षमता को मेंटेन करते हैं, इससे आपका उम्र पे का असर पड़ सकता है। यदि आप बहुत अच्छा कार्य क्षमता है, सामाजिक रूप में सबसे मिलते रहते हैं, तो आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो रह सकती है। अच्छा। इसके साथ साथ जरूर आप जैसे लाइफ स्टाइल और पोषण क्षमता की बात की, वो उसका कंट्रीब्यूशन ऐड करेगा। पर जब आप एजिंग प्रोसेस की बात करें तो एजिंग एक तरह का जेनेटिक प्रोसेस है। यस, उसमें आपकी कर्म करने की क्षमता, आपके कर्म, आपके उत्तम कर्म और आपकी बुद्धि जितनी अच्छी रहेगी उतना स्लो रहेगा प्रोसेस। राइट। 30 सेकंड में इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगी शिखा मैम आप? मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगी, यूज इट और लूज इट। एक कहावत है कि अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप खो देंगे। तो अपनी ब्रेन को आप एक्टिव रखिए, चाहे पजल्स रख रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं या किसी और काम में जुटे हुए हैं, ऑक्सीजन दीजिए। और जो हमारे जो एंशिएंट टेक्निक्स हैं, मेडिटेशन है या योगा है या एक अफेक्शन है, एक कम्युनिटी में चीज है, उसको मेंटेन रखिए। वो मेरा पर्सनल फॉर्मूला है। यस, ये बहुत अच्छा फार्मूला सर आप मैम आपने बताया, और कि कैसे मतलब आपको एक्टिव रहना है, मतलब हर हाल में आपको एक्टिव रहना है, अपने आप को रिटायर्ड नहीं समझना है कभी भी। आप हर उम्र में काम करते रहिए कुछ ना कुछ अपने इंटरेस्ट का, ताकि आप फिट रहें, चलता फिरता रहें, आपका बॉडी मूव करे, उसको रोक के नहीं रखना है। बहुत शुक्रिया मुकेश जी आपका, शिखा मैम आपका, और विवेक जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, डिटेल में बताने के लिए कि लंबी उम्र का फॉर्मूला क्या है, लंबी उम्र का राज क्या है। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।